हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों के ऊपर कोई ना कोई शक्ति आती है, जिन लोगों के ऊपर मसानी या इस तरह की शक्तियाँ आती हैं, या जो पीरों को पूजते हैं, जन्नातों को पूजते हैं। ये उन सब के लिए है और कहीं ना कहीं वो अब सब कुछ करने के बाद भी परेशान हैं। कहाँ मिस्टेक हो रही है? तो पहले मैं एक बात ये बता दूं, मेरे पास बहुत इस तरह के कॉल्स आते हैं कि अगर आप मसानी को पूछते हैं, अच्छी बात है, ईश्वर ने आपको चुना है इसलिए वो आप पर आई, लेकिन अगर आपने उनकी पूजा पाठ अधर में छोड़ दी है, यानी आपने उनको उनकी भेंट नहीं दी है समय पर, या आप प्रसाद में चूक कर रहे हैं, क्योंकि मसानी को और भद्रकाली हुई, मसानी हुई, कोई भी देवी देवता हुए, पीर हुए, इन लोगों का अगर आपने प्रसाद नहीं दिया तो ये लोग क्या कर डालेंगे ये कोई नहीं कह सकता। फिर तो गजबी है। सारे काम होने बंद हो जाएंगे, दौलत से लेकर सेहत तक पे आ जाती है, जान जोखिम में पड़ जाती है। बहुत से लोग हैं कहते हैं माँ हम पे शक्ति आती है पर पता नहीं क्या हो रहा, हमारे सारे काम ठप हो गए सब। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों की पूजा पाठ में गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो जिन जिन शक्तियों की जो जो भेंटें होती हैं वो आपको हर तीज त्यौहार पे देनी ही है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोग कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर जाते हैं कि अरे माँ अभी तो हम इतने परेशान हैं इसलिए हम दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? आपको अपने 10 काम छोड़ के पहले सबसे इष्टों को भेंट देनी चाहिए थी, इष्टों को प्रसाद देना चाहिए था। आप अपने एक काम नहीं छोड़ रहे, इष्टों को आप कैसे भूल गए? और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, बात करना नहीं भूलते, सामान लाना नहीं भूलते, इष्टों को भेंट देनी कैसे भूल जाते हैं? उनको प्रसाद देना कैसे भूल जाते हैं? कैसे भूल जाते हैं कि उनकी दम पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है? या तो तंत्र के अखाड़े में घुसिए मत, और अगर आप घुसे हैं तो आपको हर बात का मान रखना ही पड़ेगा। आपके जीवन का परम कर्तव्य ही ये है। इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ, शादीशुदा लोगों से खास सूरत में, कि गृहस्थी में रहने वाली औरतें खास सूरत से तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। इसको साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी तरह से पीरों और जिन्नातों का काम होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम पीरों को पूजते थे और उसके बाद हमने उनको पूजना बंद कर दिया, या हमारे मायके में पूजे जाते थे, हम ससुराल में आके कोई और काम करने लग गए, जबकि आपके मायके में विधिवत पीरों की पूजा होती थी और कहीं ना कहीं सवारी आप पर आती भी थी। इस तरह की हरकतें जो होती हैं वो सिवाय खड्डे में ले जाने के कुछ नहीं करती। चाहे आप कहीं भी रहें, फर्क ये नहीं पड़ता। अगर आप पे कोई सवारी आती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो तो आपके साथ ही रहेगी ना। वो तो आज जब आप बुलाएंगे तो आएगी ना। वो आपसे ले रही है तो आप ही के पास तो आएगी, आप जहाँ भी चले जाएं। इसी तरह की कहीं ना कहीं गलतियाँ करने पर हम खुद बहुत बड़ी बंदिश में बंध जाते हैं। तो याद रखिए, हम लोगों को, हम सबको, आप सबको नित्य नियम से उनको प्रसाद देना है, उनको पूजना है, हमें कहीं मिस्टेक नहीं करनी है, चलते रहना है। तंत्र के अखाड़े की तो दुनिया ही अलग होती है। आप अगर सामान्य जीवन जीना चाहते थे तो आपको इस अखाड़े में कदम रखना ही नहीं चाहिए था, और अगर आपने इस अखाड़े में कदम रखा है तो आप सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपको इनकी सेवा करनी ही करनी है। बहुत से इस तरह के केसेस मेरे पास आए, बहुत से इस तरह की बातें होती हैं। मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ मैं शिष्य नहीं बनाती, मैं किसी की गुरु नहीं बनती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि इस अखाड़े में बगैर गुरु के रहा भी नहीं जा सकता। आप लोगों को किसी ना किसी को तो गुरु बनाना भी पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। हर किसी के जीवन के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, मेरे भी हैं। ये महीना सबसे प्रबल महीना माना जाता है पूजा पाठ का। आषाढ़ी चल रही है। आषाढ़ी की पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारी शक्तियों को देना होता है, आगे बढ़ो, काम करो, सेवा करो, भजन कीर्तन करो,
और आषाढ़ी की शक्ति वैदिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वैदिक पूजा पाठ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वैदिक पूजा पाठ में इस समय जितने भी हवन आप वैदिक कर सकते हैं करें, पूजा पाठ करें, भोग लगाएं। ये 5 जुलाई तक है और बहुत ज़बरदस्त महीना है ये इन सब चीज़ों का। बहुत से लोग तो इसमें नई सिद्धियां लेते हैं जो सीख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके आज मैंने ये बात आपको बताई। बहुत परेशान हैं लोग और परेशानी का कारण नहीं समझ पाते हैं। गलतियां कहीं ना कहीं आप लोगों की ही हैं, मिस्टेक कहीं ना कहीं आप लोगों की है। ध्यान दीजिए कहाँ कर रहे हैं। चौकी पे आके अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के जानकारी लेना चाहते हैं। ये गलतियां आप लोग मत किया कीजिए, बिल्कुल मत किया कीजिए। किसी की भी चौकी पे जाके झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। साफ दिल से जाइए, सच्चे दिल से जाइए, सच्चे मन से जाइए। आप लोग सिर्फ हम सवारियों को देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो शक्ति आ रही है आप लोग उसको अगर परखने की कोशिश करेंगे, हमको परखने का मतलब है उनको परखना, और अगर उनको परखा तो वो तो कहीं का आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस तरह की हरकतें देनी आप लोग बिल्कुल बंद कीजिए। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। इस तरह के केसेस आजकल बहुत चल रहे हैं। चौकी पर जाके भी कोई किसी को सच नहीं बताना चाहता। ये आंकता है सामने वाला जानकारी रखता है या खाली ऐसे ही बना बैठा है बिंदी बिंदी लगा के। गलत बात, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ तक आना ही इसलिए पड़ा क्यों आप मुसीबत में हैं। मुसीबत में हैं और बड़ी मुसीबत में कदम रख लिया, ये तो वही बात हो गई। सवारियों की हमेशा मान दें, सम्मान दें, इज्जत दें। किसी की भी चौकी पे जाए, साफ दिल से जाइए, साफ दिल से बैठिए वहां। किसी को परखने की जरूरत नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन की बड़े बड़ी चीजों का त्याग करे बैठे हैं समाज की सेवा के लिए। इसलिए बहुत सोच समझ के सवारियों को परखना चाहिए। इस तरह की हरकतें ना दें जो आप पूरे के पूरे खड्डे में चले जाएं। ये आषाढ़ी का समय है, इस समय आप बहुत अच्छी अच्छी पूजाएं कीजिए, वैदिक पूजाएं कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, बढ़िया भोग बनाइए, खीर का भोग बनाइए, बर्फ़ी का भोग बनाइए, बेसन के लड्डू बनाइए, बढ़िया बढ़िया सामान बनाइए, बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए। आप इस समय जितनी भी पूजा करेंगे आपकी सारी सार्थक होंगी। ये महीना ही कुछ ऐसा है, चाहे तामसिक पूजाओं का हो या वैदिक पूजाओं का, ये महीना पूजा पाठ का सबसे प्रबल महीना होता है पूरे साल का। इस महीने को इस तरह से ना गंवाएं। अपनी पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दें। इसी तरह की जानकारियां लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।